एवरीवन, हमने पिछले वीडियो में परसेंटेज के सारे कंसेप्ट पढ़ लिए थे और इस वीडियो में हम परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे हमने कहा था फ्रैक्शन से परसेंटेज बदलना और परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना। चलिए शुरू करते हैं। पहले पढ़ेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन। ठीक है, जैसे मान लो अगर 50% दिया हो तो परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, 50/100। ठीक है, 0 से 0 कर दो, 5 दूना 10, 1/2। ठीक है, फिर अगर मान लो 40% दिया हुआ है तो 40% बराबर क्या होगा, 40/100। 0 0 2 दूना 4, 5 दूना 10, यानी कि 2/5। ये हो गया फ्रैक्शन में। जैसे मान लो इससे आगे हम थोड़ा बढ़े, जैसे 600 का, 600 का कितना होगा, 6। 600% का मतलब 6, चूँकि 100% का मतलब हमने पढ़ा रखा है, 100% का मतलब कितना होता है, 1। ठीक है, अब मैं कहूँ 625 का बताऊँ, 625 का क्या, इसे 2 भागों में तोड़ दो, 600 + 25। 600 का मतलब 6 और 25% का मतलब 1/4। ठीक है, नेक्स्ट मान लो 1250 का मैं बोल दूँ, 1250 का, तो 1200 का मतलब कितना होगा, 1200 + 50, 1200 का मतलब 12 और 50 का मतलब हमने पढ़ रखा है पहले ही, 1/2। ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो गया। पढ़ते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज। जैसे मान लो ये 1/2 है, 1/2 हो गया, 1/3 हो गया, 1/4 हो गया, 1/5 हो गया, 1/6 हो गया, 1/7, 1/8। ठीक है, तो 1/2 है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 पचे 10, 50, यानी 50% हो गया ये। ठीक है, फिर 1/3 में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा, 3 त्रिके 9, फिर बचा कितना 9, 10, 3 त्रिके 9, 33 से 1/3%। ठीक है, फिर 1/4 में 100 से गुणा करोगे तो हो जाएगा कितना, 25%। ठीक है, फिर 1/5 में 100 से गुणा करो, कितना हो जाएगा ये, 20%। ठीक है, 1/6 में अगर 100 से हम गुणा करें तो 3 दूना 6, 50 दूना 100, 3 एकम 3, 3 छके 18। ठीक है, 2 3, यानी 16 से 2/3। ठीक है, 1/7 का गुणा जब हम करेंगे 100 में, तो हो जाएगा 14 से ही 2/7। ठीक है, फ्रैक्शन में 1/8 का जब 100 मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो हो जाएगा 2 चौको 8, 25 चौको 100, 12.5% या 12 से 1/2। इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा। अब आप देखते हैं अगर कोई नंबर बढ़ता है तो, जैसे मान लो कहूँ मैं कि एक नंबर है या कोई भी एक चीज़ है, उसमें 20% का क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है, 20% वो नंबर बढ़ता है। इसका मतलब क्या है, पहले से वो कितना था, 100, और 100 से बढ़ के कितना हो गया, 20, यानी उसका वैल्यू इस टाइम कितना हो गया, 120%। जैसे मान लो मैं कहूँ आलू का दाम, आलू का दाम जो है 400 रुपये होगा, जो 20% बढ़ा है, जो 20% बढ़ा है। आलू का दाम 20% बढ़ा तो कितना हो गया, 400 हो गया। तो आलू का दाम पहले कितना था निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, आलू का दाम पहले से 100 था, 20 बढ़ गया, कितना हो गया, 120। 120%, इसी का वैल्यू कितना दिया है, 400। ठीक है, तुमको 100 का वैल्यू निकालना है तो क्या होगा, 400, एक का वैल्यू निकालेंगे 1% का, तो 120 से डिवाइड कर दो, 100 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई, 0 से 0 काट दो, 3 चौको 12, 100 चौको 400। ठीक है, ये हो जाएगा 33 से 1/3। अब इस 33 से 1/3 में गुणा कर दो 10 का, कितना हो जाएगा, 330। ये हो जाएगा 10/3, यानी कि 333 सही 1/3। इतने रुपये पहले दाम था आलू का। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अगले वीडियो हम इसके सारे कंसेप्ट के हिसाब से सब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।